नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्यामलाल चौधरी में। जैसा कि दोस्तों अभी तक आपको वर्ग, वर्गमूल तथा घन और घनमूल निकालने की ट्रिक मालूम चल चुकी है। आज हम शुरुआत करेंगे कि कैलकुलेशन को कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो उसमें शुरुआत करेंगे दोस्तों हम कि दो अंकों की संख्या का आपस में कैसे मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, डायरेक्ट हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि दो अंकों की संख्या का गुणा कैसे करते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया दोस्तों 23 × 42। 23 का गुणा किससे करना है? 42 से करना है। तो एक तरीका तो कि सर बेसिक कर लो, एक तरीका ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। इसी में हम दो अंकों की संख्या और तीन अंकों की संख्या का गुणा करना सीखेंगे। तो दोस्तों जब भी दो अंकों की संख्या का आपस में गुणा करते हैं तो तीन स्टेप में करते हैं। पहले ऐसा सीधा, ये दूसरी स्टेप और ये तीसरी स्टेप, ये रहेगी स्टेप फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो अब देखते हैं दोस्तों इन चिन्हों का मतलब क्या है। सीधे का मतलब है कि सर यहाँ से जो अंक है इसका सीधा गुणा करो, तो इसका इससे गुणा करो। तो जब 3 का 2 से गुणा करोगे कितना आएगा दोस्तों? 6। तो यहाँ पर कितना लिख देना है? 6 लिख देंगे। 3 का 2 से गुणा करा कितना आया? 6। अब क्रॉस में करना है सेकेंड स्टेप, दूसरी जो स्टेप है हमारे पास, इसका गुणा करना है इससे और इसका गुणा करना है इससे, और आपस में फिर क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। तो दोस्तों 4 का गुणा 3 से करेंगे, मैं इसको लिख के बता देता हूँ। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं हम? 4 का गुणा 3 से, तो 4 गुणा 3 प्लस जोड़ना है इसका, फिर इसका गुणा इससे, 2 का गुणा 2 से, तो 2 गुणा 2। दोस्तों कितना हो गया? 4 गुणा 3 होगा हमारे पास 12 प्लस 2 गुणा 2 कितना होगा? 4। तो दोस्तों 12 और 4 कितना हो जाएगा टोटल? 16। तो सभी को पता है कि सर 16 पूरा नहीं लिखेंगे, 16 की कितनी आएगी? 6 और ऐसे कितना जाएगा? 1। ये 1 जो है हमारे पास आगे बचा रहेगा। अब तीसरी स्टेप वापस सीधे गुणा कर दो, तो अब सीधे इधर से करना है अंतिम स्टेप। तो 2 का 4 से गुणा करो कितना होगा? 8 और एक असली बचा है 8 और 1 9। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 9। तो ये आंसर आ चुका हमारा 966 966। ये गुणा करने पर प्राप्त होगा 23 गुणा 42, ये 966 होता है। तो दोस्तों ये एक बार मैंने पूरा लिख के बता दिया है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, हम मौखिक कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 2, 52 × 32। 52 का गुणा करना है किससे? 32 से। तो वही 3 स्टेप याद रखना है। पहले सीधा गुणा, 2 गुणा 2 कितना होगा दोस्तों? 4। तो यहाँ कितना लिख लोगे? 4। अब दूसरे में क्रॉस गुणा करके जोड़ना है। 5 का गुणा 2 से, 3 का गुणा 2 से, तो 5 गुणा 2 कितना होगा? 10। 5 गुणा 2 कितना हो गया? 10। 3 गुणा 2 कितना होगा दोस्तों? तो 3 गुणा 2 हो जाएगा 6, तो प्लस कर देंगे 6। क्रॉस गुणा करेंगे तो आपस में जोड़ना है। 10 और 6 16। तो बात वही है, 16 पूरा नहीं जाएगा, 16 कितनी आएगी? 6 और ऐसे कितना जाएगा आगे? 1। अब सीधा गुणा कर देंगे, तो 5 गुणा 3 कितना हो गया? 15। 5 गुणा 3 15, 15 और 1 16। तो ये 16 लिख दिया। तो ये 1664 हमारा आंसर आ चुका है कि 52 का गुणा 32 में करेंगे तो कितना आएगा? 1664। दोस्तों आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से कि करना क्या है। उम्मीद है कि अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों हमें लिखना कम से कम है और जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है। 72 × 43। 72 का किससे गुणा करना है? 43 से गुणा करना है। तो पहले सीधे आएंगे, तो 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6। अब क्रॉस में गुणा करके जोड़ना है। 3, ये 7 का गुणा किससे होगा? 3 से, और इस 4 का गुणा किससे होगा? 2 से। तो 7 गुणा 3 कितना हो गया दोस्तों? 21
और इधर गुणा करो, 4 गुणा 2 कितना हो गया 8, 7 गुणा 3 21, 4 गुणा 2 8, तो 21 और 8 कितना होगा दोस्तों 29, 29, तो 29 में कितना लिखेंगे 9, 29 का 9 हासिल कितना बच जाएगा हमारा 2 बच जाएगा। अब सीधे गुणा करना है तीसरी स्टेप, तो ये कर दो कि ये सीधे गुणा कर लिया हमने, तो 7 गुणा 4 कितना होगा 28, 7 गुणा 4 28, 28 प्लस 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 30, तो ये आंसर आ चुका हमारा 3096, 3096, 72 का 43 से गुणा करेंगे तो 3096 हमको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 47 इंटू 81, तो दोस्तों आसान है बिल्कुल, पहले सीधे आ जाओ, 7 का गुणा 1 से करेंगे कितना होगा 7 गुणा 1 7, अब क्रॉस गुणा करके जोड़ना है, 4 का गुणा 1 से, 8 का गुणा 7 से, तो 4 गुणा 1 करोगे कितना होगा 4, 8 गुणा 7 करोगे कितना होगा 56 56, तो 8 गुणा 7 56 और 4 एकम 4, तो 56 और 4 कितना होगा दोस्तों 60, तो 60 की कितना लिखोगे 0, हासिल कितना जाएगा आगे 6। अब सीधे आ जाओ वापिस, तो 4 का गुणा 8 से, तो 8 गुणा 4 कितना होता है 32, 32 प्लस 6 हासिल का कितना हो गया 38, 38, तो ये आ गया 3807, 3807, ये गुणा करने पर आया 47 गुणा 81। अगला क्वेश्चन और जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों, 2 क्वेश्चन और लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए, ध्यान बोर्ड पर ही रखना है। जैसे गुणा करना है हमको, मान लेते हैं 68 गुणा 72, 68 गुणा 72, तो दोस्तों वही तरीका, पहले सीधा आ जाओ, तो 8 गुणा 2 कितना होगा 16, 8 गुणा 2 कितना होगा दोस्तों 16, तो 16 का कितना लिखेंगे 6, हासिल कितना जाएगा 1, 8 गुणा 2 16, 16 की 6 हासिल कितना लिख दिया 1। अब क्रॉस गुणा करके जोड़ना है, 6 का गुणा 2 से, 7 का गुणा 8 से, तो 6 गुणा 2 कितना होगा 12 और 7 गुणा 8 कितना होगा 56, तो 56 प्लस 12 कितना होगा 56 प्लस 12 हो जाएगा 68, 68 और प्लस 1 हासिल का 69, 69, तो 69 का कितना लिखेंगे 9, 69 का कितना लिखेंगे दोस्तों 9, और हासिल कितना पहुंचा देंगे 6 हासिल पहुंचा देंगे। अब सीधे आ जाओ फिर से, 7 गुणा 6 कितना होगा 42, 42, तो 42, 7 गुणा 6 42 प्लस हासिल का 6, तो 42 और 6 कितना होगा दोस्तों 48, 48, ये लिख दिया हमने 4896, 4896, ये गुणा करने पर हमारा आंसर आ चुका है। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 87 इंटू 64, ठीक है दोस्तों, 87 का गुणा किससे करना है 64 से, तो भाई सिंपल तरीका, पहले सीधे गुणा करना है हमको, तो 7 गुणा 4 कितना होगा 28, 28 में कितना लिखोगे दोस्तों 8, और हासिल कितना पहुंचा देंगे 2 पहुंचा देंगे, 7 गुणा 4 28, 28 की 8 हासिल कितना 2। अब क्या करेंगे कि सर क्रॉस गुणा करके क्या कर लो जोड़ लो, तो क्रॉस गुणा कर देते हैं, 8 का होगा 4 से और इस 6 का होगा किससे 7 से, तो 8 गुणा 4 कितना हो गया 32, 32, 6 गुणा 7 करो कितना होगा 42, तो 42 प्लस 32 कितना हो जाएगा 74, 74, 74 हासिल का कितना है 2, तो 74 और 2 कितना हो गया 76, तो 76 का कितना लिखेंगे 6, और हासिल कितना जाएगा 7। अब सीधे गुणा करना है, 8 गुणा 6 कितना होगा 48, 8 से 48 और हासिल का 7, 48 और 7 55, तो 5568, तो ये आंसर आ चुका है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको 2 अंकों की संख्या का गुणा करना आ गया होगा। दोस्तों क्या करना है, आपको एक रफ कॉपी लेना है और रोज का कम से कम 20 क्वेश्चन इस गुणा पर करना है, कि धीरे धीरे जितना अभ्यास आप लोग करोगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस और एक्यूरेसी और स्पीड बनती जाएगी। बिना प्रैक्टिस के दोस्तों नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आज देख लिया
फिर भूल गए तो ठीक है, थोड़े दिन बाद भूल गए, रोज इसको प्रैक्टिस में लाना है और तरीका यही लगाना है। चलते हैं दोस्तों, अब हम सीखेंगे 3 अंकों का गुणा कैसे करते हैं। तो चलते हैं, अगला टाइप है हमारे पास कि 3 अंकों की संख्या का गुणा करना। चलते हैं दोस्तों आगे, 3 अंकों की संख्या का गुणा करना हम लोग सीखते हैं कि 3 अंकों की संख्या का गुणा कैसे करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 121 इंटू 2 to 4 224। 121 का गुणा किससे करना है? 224 से। तो इसमें दोस्तों कुल 5 स्टेप होती हैं। जैसे 2 अंकों वाले में कितनी स्टेप थी? 3। तो इसमें कितनी होगी टोटल? 5 स्टेप क्या होती है मैं यहाँ पर बना के बता देता हूँ आप लोगों को। पहला रहेगा सीधे चलना है, दूसरा रहेगा 2 अंकों का क्रॉस इंटू करना है, तीसरा ये वाला, चौथा साइन 2 अंकों का, और 5वां ये। तो ये 5 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला स्टेप चलते हैं दोस्तों सीधा, तो पीछे से चलेंगे सीधा। 1 गुणा 4 कितना होगा? 4 होगा, तो ये 4 लिख रहा है। दूसरी स्टेप में क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्रॉस गुणा करना है। तो क्रॉस गुणा किसका करेंगे? 2 अंकों का होता है। तो पीछे से ही शुरू के 2 अंक देखो, ये 21 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है? 24, 21 और 24। तो क्रॉस गुणा करके जोड़ लो, सेम जो भी कर रहे थे। 2 गुणा 4 कितना होगा? 8, और 2 गुणा 1 कितना होगा? 2। तो 2 गुणा 4 8, और 2 गुणा 1 2। तो 8 और 2 कितना होगा दोस्तों? 10। तो 10 में कितना? 0। असल कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? आगे चलते हैं, मेन इस स्टेप को समझना है कि तीसरी वाली स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो क्रॉस गुणा करना है और बीच वाले से भी गुणा। इसका मतलब है पहली संख्या को अंतिम संख्या से गुणा करना है। तो ये हटा देते हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इसका गुणा करना है 1 से, इस 2 का गुणा 1 से, इधर वाले का है इस वाले से, और इधर वाले का इस वाले से। और देखो बीच में एक लाइन है, तो मतलब ये सीधा गुणा इसका इससे करना है। तो इस 2 का गुणा 1 से करना है, फिर इस 1 का गुणा 4 से करना है, फिर इस 2 का गुणा 2 से, और जो भी है उसको जोड़ लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ क्या कर रहे हैं हम। 2 गुणा 1, इस 2 का गुणा किससे कर रहा है? 1 से, प्लस फिर 1 गुणा 4, 1 गुणा 4, फिर प्लस 2 गुणा 2, सीधा बिल्कुल। तो प्लस 2 गुणा 2। तो दोस्तों कितना हो गया ये? 2 एकम 2, प्लस 1 गुणा 4 4, यहाँ पर गुणा आएगा, प्लस 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 4 8, और 2 कितना हो गया? 10। 10 और 1 हसीन का पहले 11, तो 11 की कितना लिखेंगे? 1। फिर से हसीन कितना बच गया? 1 बच गया हसीन। अब चौथी स्टेप, लास्ट के 2 अंकों को क्रॉस गुणा करना है, क्योंकि शुरू के 2 अंक तो कर चुके हैं। तो पीछे से ये वाली स्टेप अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग काट सकते हैं। किसको काट दो? तो ये जो 2 बचे हैं 2 अंक 12 और 22, इसको क्रॉस गुणा करना है। तो इस 1 का गुणा 2 से, और इस 2 का गुणा 2 से। तो 1 गुणा 2 कितना होगा? 2, और 2 गुणा 2 कितना होगा दोस्तों? 4। तो 1 गुणा 2 2, और 2 गुणा 2 4। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 2 और 4 कितना हो गया? 6। 6 हो रहे हैं यहाँ पर 7। तो 7 पूरा ऐसा ऐसा आ जाएगा। अब अंतिम स्टेप में सीधा सीधा ये बच गया लास्ट में, तो ये गुणा कर लो। 1 इंटू 2 कितना होगा? 2। तो दोस्तों 27,104 ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, शुरुआत में पहले क्वेश्चन से थोड़ा कम आएगा, दूसरे से और आएगा, तीसरे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको बने रहना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास, जहां से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। बस ये 5 स्टेप आपको दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अब आप लोग खुद ही आंसर दे पाओगे। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 1 2 4 2 1। दोस्तों 312 गुणा 421। तो हम बोलेंगे सर पहली स्टेप सीधा गुणा, तो 2 गुणा 1 कितना होगा? 2। अब मौके की करेंगे दोस्तों। दूसरी स्टेप क्रॉस गुणा करना है,
तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे और फिर जोड़ दो। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। तो 4 और 1 कितना हो गया दोस्तों 5। तो ये लिख दिया हमने 5। तीसरी स्टेप अंतिम वाले का गुणा करो और बीच वाले का गुणा करें। तो करते हैं दोस्तों, इस 4 का गुणा 2 से, 3 का गुणा 1 से और इस 1 का गुणा 2 से। तो मुझे बताओ दोस्तों 4 गुणा 2 कितना होगा 8, 3 गुणा 1 कितना होगा 3 और 1 गुणा 2 करेंगे तो 2। तो यहाँ से दिख रहा है 8 प्लस 3 11, 11 और 2 कितने हो गए 13। तो 13 का कितना लिखोगे 3। हासिल कितना बच गया इस बार 1 बच गया है। अब क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंकों को क्रॉस गुणा करना है। तो लास्ट के 2 अंक ये वाले लेना है 31 और 42। अब इसको गुणा करना है। तो 3 का 2 में करो कितना होगा 6, 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा 4 एकम 4, 3 दूना 6, 6 और 4 कितना होगा दोस्तों 10, 10 और 1 हासिल का 11, 11 की 1, फिर से हासिल कितना बच जाएगा 1 हासिल बचा फिर से। अब सीधा गुणा करना है 5वें स्टेप में, तो ये सीधा कर लो। 4 गुणा 3 कितना होगा 12, 12 और 1 13, तो ये लिख देते हम लोग 13। तो ये 1,31,352 ये हमारा आंसर आ चुका है कि 312 का 421 से गुणा करने पर ये आंसर हमको मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक अंतिम क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और वही है कि इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाएगा और आपको याद हो जाएगा, आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम नॉर्मल ऐसे करते हैं जो हमको पता है बचपन से कि अलग अलग लिख के, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा 2 से 3 मिनट, लेकिन ये करोगे तो मात्र 15 या 20 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 52048 1 520 का गुणा करना है दोस्तों किसके साथ 481 के। तो बिल्कुल आसान है कि सर पहले सीधा गुणा करेंगे, अब आपको याद हो चुका है। तो 0 का 1 से गुणा करेंगे तो 0, फिर देखो सेकंड स्टेप 2 अंकों का गुणा, 2 का 1 में 8 का 0 में, तो 2 का 1 में करोगे 2, 8 का 0 में करेंगे तो 0, तो 2 के साथ 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, ये 2 लिख दिया। अब ये तीसरी स्टेप में पहले और अंतिम का गुणा और बीच वाले का गुणा करेंगे। तो दोस्तों समझना ध्यान से, फिर से जिसको नहीं आया अभी तक समझ में, इस 5 का गुणा करना है 1 से, इस 4 का गुणा 0 से और 2 का गुणा 8 से। तो 5 एकम 5, 4 गुणा 0 0 और 2 इंटू 8 16। तो यहाँ से देखो 5 मिला, 5 और 4 का 0 से करेंगे 0, तो 5 और 0 5 और 2 गुणा 8 कितना होगा 16, 16 और 5 कितने हो गए 21, तो 21 का 1 हासिल कितना बच गया 2 बच गया। अब ये वाली स्टेप अंतिम 2 अंकों में लगाते हैं दोस्तों। तो 5 का गुणा 8 से और 4 का गुणा 2 से, तो 5 गुणा 8 कितना होगा 40 और 4 गुणा 2 कितना होगा 8, तो ये 40 और 8 48, 48 और 80 का 2 कितना हो गया 50, तो 50 का 0 हासिल कितनी आएगी 5। फिर से सिंपल गुणा कर लो, 5 इंटू 4 20, 20 और ये हासिल का 5 25, तो ये आंसर आ चुका है दोस्तों हमारा 2,50,120 कि 520 का गुणा 481 से करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा। दोस्तों मैं आपको होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो क्वेश्चन एक 2 अंकों का रहेगा, एक 3 अंकों की संख्या, और इसी ट्रिक से करना है जो मैं बता रहा हूं। अगला ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, एक आपको गुणा करना है 47 इंटू 63, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 449 गुणा 123 123, 449 गुणा 123। दोस्तों इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर बिना कैलकुलेटर की सहायता से इसी ट्रिक के आधार पर करके आपको कमेंट में देना है कि सर आंसर कितना आ रहा है। दोस्तों अगर आपको